अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंसाशमी। प्रोग्राम आपकी राय में और आप देख रहे हैं 97 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूं ये वाल्टन रोड है, डिफेंस चौक, बिजनेस आर्केड, और यहां एक ग्रैंड ओपनिंग है। यहां जो ओपनिंग हो रही है वो है इस्माइलाज सिग्नेचर सैलून और ब्यूटीफुल हेयर एंड स्किन केयर। तो नाज़रीन, आज यहाँ ये जो ओपनिंग सेरेमनी यहाँ हम लोग आए हुए हैं और ये खूबसूरती के हवाले से इन्होंने ये जो सैलून खोला है माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। अभी मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत इन्होंने इस इलाके के अंदर ये जो सैलून खोला है। यहाँ खूबसूरती के हवाले से ये अपना ये वर्क करेंगे, तो मेरे कैमरामैन आपको भी दिखाते हैं। बेटा पीछे हटो, पीछे हटो। फायदा नहीं आएंगे अभी। जी नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हमारे यहाँ मौजूद है जो स्पेशल ये तो शुमाइलाज सैलून के लिए यहाँ सिग्नेचर सैलून का इफ्तार के लिए आई है। इस वक्त मिस नरगस हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस सिलसिले में वो क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है, शुमाइला ने अपना सैलून बनाया और हमारी स्टूडेंट है नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर पे इन्होंने सीखा है काम, और माशाल्लाह इनका काम बहुत अच्छा है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी है और मुझे बड़ी खुशी है और मेरे लिए तो प्राउड की बात है कि भी मेरी स्टूडेंट जो है वो इतना अच्छा सैलून ओपन किया और ये काम भी बहुत अच्छा करती है। तो मैं इंशाल्लाह गुड विशेस मेरी तरफ से इनके लिए, और मेरी दुआ है कि जो आएंगी एक तो आए लोग यहाँ पर काम करवाने के लिए। लोकेशन बहुत अच्छी है सैलून की और इनका काम बहुत अच्छा है, और इसमें मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरी स्टूडेंट जो है वो एक अच्छे सैलून को स्टार्ट कर रही है और इंशाल्लाह लोग यहाँ जब आएंगे तो मेरी बहनें जो है वो खुश होकर ही जाएंगी। अच्छा इस्माइलाज, आपने इतना अच्छा सैलून डाला तो आपने स्पेशल पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नरगस को इनवाइट किया, इसकी खास वजह देखने वालों को बताएं। इसकी सबसे ज़्यादा, पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। मैं हूँ शुमाइला सिग्नेचर सैलून शुमाइलाज, ठीक है। अभी तक मुझे कोई नहीं जानता था, आप सब जानेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे ज़्यादा मुझे ये खुशी कि मेरी मैम यहाँ पर आई हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। अच्छा नरगस, इतना कीमती टाइम निकाल के बड़ी सुपर स्टार, ठीक है, फिल्म स्टार, सुपर स्टार, मेरे लिए काबिल फ़ख्र। मैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह, मैं यही सबको कह रही हूँ कि मेरी मैम आएंगी तो बस ये देख लें। अच्छा मिस नरगस, इन्होंने तो वजह बता दी आपको लाने की, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आप इतना टाइम कीमती निकाल के स्पेशल शुमाइलाज के सिग्नेचर सैलून के लिए आए, इसकी वजह? ये मेरी बड़ी अच्छी स्टूडेंट हैं और मेरी जितनी स्टूडेंट्स हैं मैं उनके साथ इतना ही प्यार करती हूँ, और हमेशा आने वाले को हौसला देना चाहिए ताकि वो अगले जो कदम उठाए तो उसको पता हो कि मैं कामयाबी की जानिब ही जाऊँगा, क्योंकि उस्ताद की दुआ बड़ी ज़रूरी होती है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त नरगस जो रिबन काट रही है शुमाइला ब्यूटी सैलून का, बहुत शुक्रिया।
अच्छा नरगिस, अभी आप थोड़ी देर पहले अपनी जो स्टूडेंट उनके नाम बता रही थी, सबसे जो इंस्पायर हुई हैं आप, जिससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आपको मिला, जो आपकी स्टूडेंट उनमें से स्पेशल कौन है? देखिए, माँ को अपनी सारी औलाद पसंद होती है, माँ को अपनी सारी औलाद से बराबर प्यार होता है, और कुछ शरारती भी होते हैं, कुछ बदतमीज़ी भी करते हैं बच्चे, लेकिन माँ को सारे ही अच्छे लगते हैं। तो मेरी तो ये सारी औलाद है और मुझे अपनी सारी औलाद ही अच्छी लगती है, और मेरे सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। अच्छा मैडम, आई थिंक कि जितना स्टेज की दुनिया में आपने रूज पाया ना, मतलब श्योर कि जितना आपने रूज पाया ना किसी ने नहीं पाया, तो उसके बाद जब आपने ये स्टेप उठाया ब्यूटी का, तो आपको क्या होप था कि आप इतनी सक्सेसफुल हो जाएंगे जैसे स्टेज में आप सक्सेस हुई, ब्यूटी में भी हुई? ये किस हद तक आपको होप था? अच्छा, मैं आपकी एक करेक्शन करती जाऊँ कि मैं शोबिज़ में बाद में आई थी, पहले मैं ब्यूटिशियन थी। तो मेरी अम्मी ब्यूटिशियन है, और मैं 16 इयर्स की थी, आई वाज 16 इयर्स ओल्ड तब जब मैंने स्टार्ट किया था ब्यूटी की फील्ड में, और मैं पहले ब्यूटिशियन थी। और मैंने पूरी ज़िंदगी जब थिएटर किया है या फिल्में की हैं, मैंने 375 फिल्में की हैं, और थिएटर तो खैर गिनती में ही नहीं है, मुझे याद भी नहीं है कितने ड्रामे किए हैं, टीवी भी किया है मैंने। और मैंने किसी भी शोबे में कभी किसी से अपना मेकअप नहीं करवाया, मैंने अपना मेकअप हमेशा खुद किया है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो 93 में जब मैंने पहली मूवी की थी, तो तब हमारा सैलून भी चल रहा था। तो 98 तक ये था कि मैं साथ सैलून भी रन कर रही थी और साथ काम भी कर रही थी शोबिज़ में। लेकिन 98 में फिर आपको पता, चूड़ियाँ मेगा हिट फिल्म हुई, तो फिर तो टाइम नहीं मिला, तो फिर मैं ब्यूटी की दुनिया से थोड़ी पीछे हट गई, और मेरी सिस्टर्स के सैलून थे, मेरी अम्मी का सैलून था, और काम तो मुझे कभी भी ना भूला है, और काम जब आप एक दफ़ा सीख लेते हैं तो वो भूलता नहीं है। मुझे तो अभी तक बचपन में हमने जो क्रोशिया सीखा है और सिलाई कढ़ाई सीखी है, मुझे तो वो भी आती है अभी तक। तो उसके बाद फिर मैं जब 2002 में मैं कनाडा शिफ्ट हो गई, तो मेरा बेटा हुआ 2003 में, तब मैं वापस आई पाकिस्तान, दोबारा से काम स्टार्ट किया मैंने। फिर मैंने 2009 में जब मेरी बेटी पैदा हुई है मासूमा, तो तब मैं दोबारा जब कनाडा गई तो मैंने दोबारा वहाँ से कोर्सेज़ किए। फिर मैंने कोर्सेज़ किए, फिर मैंने सैलून ओपन किया टोरंटो में, तो नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर एक टोरंटो में सैलून था मेरा। फिर वो अभी कोविड की वजह से थोड़े से टाइम के लिए क्लोज़ किया, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पता है SOPs को फॉलो करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में जो मेरा सैलून है वो 2012 में हमने ओपन किया था। तो काम तो मेरा साथ साथ ब्यूटी का भी चल रहा था, साथ साथ शोबिज़ का भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बात ये कि आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। जब शोबिज़ किया तो तब तो उम्मीद नहीं थी कि इतना नाम बनेगा या इतना, तो बस जब छोड़ा तो उम्र के साथ साथ छोड़ना भी चाहिए, अपने एज के साथ टर्न लेनी चाहिए। तो अब हम बूढ़े हो गए हैं, तो अब हम अपनी दोबारा से जो हमारी, क्योंकि ब्यूटी की फील्ड एक ऐसी फील्ड है, इसमें जब आपकी एज बढ़ती है तो लोग आपको कहते हैं इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो थिएटर या फिल्म इंडस्ट्री में जब आपकी एज ज़्यादा होती है तो लोग आपको ये नहीं कहते कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लोग ये कहना शुरू हो जाते हैं ये बूढ़े हो गए, इनको साइड पे कर दें। तो इससे पहले कि लोग कहते तो हमने खुद ही उसको खुदाफिज कर दिया और अपने उस फील्ड में वापस आ गए। जी नाज़रीन, देखिए मेरे एक क्वेश्चन से नरगिस ने पूरी डिटेल अपनी बता दी, और ये हालांकि मुझे नहीं पता था, नरगिस ने ये बता दिया कि ये जब शोबिज़ में आई थी उससे पहले ही इनका ब्यूटी सैलून का काम बड़े अच्छे तरीके से जानती थी। तो एक क्वेश्चन है मैडम, आपकी इस पूरी डिटेल नाज़रीन को बता दी। जिन लोगों में ज़हन में ये था कि आप सिर्फ स्टार्ट आपको स्टेज से हुआ है, आप उनको पता चले कि आप इससे पहले भी टच थी। ये सबको पता है, मेरे जितने भी इंटरव्यूज आते थे जब मैं शोबिज़ कर रही थी, तो उस दौरान भी जैसे मैं किसी टीवी शो में बैठती थी या मॉर्निंग शो में कहीं भी, तो मैं बताती थी, सबको पता है इस बात का। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम अस्मा है। अस्मा, कैसा लगा आज अब शुमाइलाज़ सैलून के अंदर सिग्नेचर सैलून में हैं, कैसा इन्वायरमेंट लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लगा यहाँ का, और बहुत अच्छी सर्विसेज है यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ की ऑनर जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत पोलाइट है, और सारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा सैलून है। और मैम नरगिस यहाँ पे आई, उन्हें देख के बहुत अच्छा लगा, इसकी ग्रैंड ओपनिंग में बहुत अच्छा फ़ील हुआ हम सबको। और इंशाल्लाह मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनके सैलून को जो है कामयाबी दे, और सबसे यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ सब एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। यानी आपने मेंटली तौर पे ये सेटिस्फाई कि आपने जब भी रेडी होना है आपने शुमाइलाज़ सैलून पे भी आना? जी बिल्कुल, मैं जब भी इंशाल्लाह किसी भी सर्विस की ज़रूरत होगी तो मैं यूँ ज़रूर यहाँ पे आके देखूँगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमना। आमना, मुझे तो लग रहा है जैसे आपके लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं यहाँ शुमाइलाज़ सिग्नेचर सैलून पे आके, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी ख्वाहिश थी वो आज पूरी होने को।
मतलब क्या ख्वाहिश थी आपकी? कि मैं इन मैम से मिलूं, लेकिन ये मौका ये शुमाइला की वजह से हमें मिला, उनके सलोन की बदौलत, और बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। स्प्रे नहीं कर पा रही मैं, मेरे तो हाथ ही ठंडे हो गए थे। नहीं तो आप जब भी आपने मेकअप के लिए आना इधर ही आना? जी जी, इंशाल्लाह इधर माइंड है, हमने जॉब के लिए भी इधर आना, और इंशाल्लाह वो। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? जैनब। जैनब, आज आप आई हैं शुमाइला सिग्नेचर सैलून पे, तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक ये यहाँ मुतमिन है? मैं 110% मुतमिन है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई मैंने यहाँ का इन्वायरमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत ही ज़्यादा इससे इम्प्रेस हुई है। मैंने मम्मा से भी बात किया कि मम्मा मैं यहाँ पे सीखना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, क्योंकि इधर की जो मैम है, जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया, बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छी हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड कर रही हैं। तो मुझे तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा। जी देखिए, इन्होंने अपनी मामा से भी बाकायदा लड़ाई की कि मामा अगर मैंने लर्न करना है तो मैंने यहीं से करना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज शुमाइला सिग्नेचर सैलून पे आप आई, तो कैसा महसूस कर रही हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं, बहुत अच्छा सेटअप किया इन्होंने और बहुत अच्छा इनका काम है, बहुत मेहनत की है, बहुत इन्होंने खूब सजाया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? सायरा। सायरा, आप यहाँ क्या करती हैं? मैं इधर हेयर स्टाइलिंग का काम करती हूँ और काफ़ी अच्छे इधर हेयर स्टाइल बनाए जाते हैं, कस्टमर को काफ़ी अच्छा डील किया जाता है। यानी हेयर स्टाइल का आपका, तो कितने साल का एक्सपीरियंस आपका हेयर स्टाइल का? मेरा हेयर स्टाइल का एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का है। 2 से 3 साल का? जी। तो इसका मतलब कि आप जो भी यहाँ लेडीज़ आती है रेडी होने के लिए, हेयर स्टाइल का स्पेशल आप करती हैं? जी। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे शुमाइला सिग्नेचर सैलून के वाले से? ये मैम बहुत अच्छा काम है इनका, बहुत अच्छा काम करती हैं ये, इनके हर ब्रांड का काम ये बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? नाइला नाम है मेरा। नाइला, आप इधर मतलब कि क्या शोभा आपका? ओवरऑल मैनेज में ही करूँगी, अदरवाइज मेरे रिसेप्शनिस्ट पे है। आप रिसेप्शन लिस्ट पे है, तो बाकी ओवरऑल आप ही सारा देख जी, लुक आफ्टर मैं ही करूँगी सर। तो ये जो मतलब कि सैलून है माशाल्लाह इन्होंने खोला हुआ, तो कैसा यहाँ का आपको लग रहा है माहौल? माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और इसका एक्सपीरियंस के उस पर देखा जाए, बेस पे देखा जाए, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत थी इस चीज़ की, तो हमने चाहा कि यहाँ पे जो मज़ीद लोग हैं वो भी आगे बढ़े इस काम के लिए। तो हमने भी ये सोचा कि ऐसा काम करना चाहिए, औरों को भी लेके आए, और ख़ुद भी जो सीखा है वो भी कन्वर्ट करें लोगों के अंदर। बेसिकली यूनिट्स हैं, वॉशिंग यूनिट्स हैं, ये मैनी पैडी के सेटअप्स हैं, ये सिटिंग है, यहाँ पे मैनी पैडी होता है, मैनी पैडी क्योर होता है, और ये उसके लिए यूनिट्स होते हैं। आप कलर करते हैं, डाई करते हैं, उसके बाद आप इसको आके वॉश करने के, ये वॉशिंग यूनिट इनको कहा जाता है। और ये मैनी पैडीज हैं, मैनी और पैडी क्योर के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। तो ये तो इन्होंने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत है, बड़े एक्सपेंसिव मतलब इन्होंने यहाँ इन्होंने लगाया हुआ। एक्चुअली ज़रूरत थी ना यहाँ पे इसकी, एक्सपेंस नहीं देखा जाता, आप इसको बैकअप देखा जाता है। तो इंशाल्लाह हमें इसका बैकअप अच्छा मिल रहा है, और हम मतलब करंट भी ये सोच रहे हैं कि अगर हमें इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो हम आगे भी बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। जी मैडम, आपने विज़िट किया बहुत सारे, मेरे ख्याल आपसे ज़्यादा पूरी दुनिया के आपने ब्यूटी सैलून तो विज़िट किए हुए नरगिस, तो आपका तो अपना एक नाम है ब्यूटी सैलून में। आप कैसा लगा यहाँ विज़िट करके? बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह इसने बड़ा अच्छा, क्योंकि जब आप कोई भी जगह लेते हैं तो वो उसकी पार्टीशन करने होते हैं अपने काम के अकॉर्डिंगली। तो माशाल्लाह मेकअप रूम जैसे ब्राइडल रूम अलग से बनाया, और हमने भी अपने सैलून में अलग ही रखा हुआ है, क्योंकि एक प्राइवेसी होनी चाहिए, और बड़ा अच्छा सिस्टम किया इन्होंने। हेयर का सेक्शन अलग बनाया है, मैनी पैडी का अलग है, रिसेप्शन अलग है, वेटिंग एरिया अलग है, और डाई सेक्शन अलग है। तो इसी तरह सैलून में ये जो है ना सारे सेक्शंस बनाए जाते हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि इसने सिर्फ काम ही नहीं सीखा, बल्कि जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं सैलून में वो भी सारी इन्होंने सीखी हैं। अच्छा, कोई एक मैसेज पूरी पाकिस्तान की जो ब्यूटी सैलून है नरगिस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज? मेरी तरफ से मैं क्या मैसेज दूँ? असल में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, कभी भी किसी को अपने आप को कंप्लीट नहीं समझना चाहिए। ज़िंदगी का हर कदम जो है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, और ये काम जो है वो ऐसा है कि ये कभी भी हम नहीं समझ सकते कि हम कंप्लीट हैं। मैंने 1990 में काम सीखा था, और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि नया से नया काम आता है, जदीद काम आते हैं, तो उसको सीखना पड़ता है, और हम आज भी सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। और मुझे लगता है कि आखिरी दम तक इंसान सीखता ही रहता है। तो कभी भी अपने आप को कंप्लीट ना समझें, हमेशा
हमेशा आप अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में ही समझें। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है शुमाइला सिग्नेचर सैलून ब्यूटीफुल हेयर एंड केयर सेंटर की सीईओ हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये जो सैलून इधर खोला है तो क्या इन्होंने सोचा कि मतलब कि किस तरह ख्याल आया कि इन्होंने ये स्टेप उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा शुमाइला, नाम भी आपको शुमाइला की है, सैलून का नाम शुमाइला है? जी हाँ, मैंने अपने नाम से ही रखा है क्योंकि मुझे बहुत शौक था इस चीज़ का कि मैं अपने नाम से करूँ, तो इसलिए मैंने अपने नाम से ही रखा, मुझे ये बेटर लगा। अच्छा, किस तरह डिसीजन लिया कि क्या सोचा कि मैं यही बिजनेस करूँ? मुझे बहुत शौक था इस चीज़ का, खैर काफ़ी पहले का मुझे इस चीज़ का शौक था, तो फिर मैंने कोर्स किया, इस तरफ में आई, तो आज माशाल्लाह से मैं मुकम्मल एक कंप्लीट ब्यूटिशियन हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने ये सोचा कि जॉब से बेहतर है कि मैं अपना बिजनेस करूँ, तो फिर मैंने अपना सैलून किया। तो मतलब मेरा एक शौक था, मेरा एक ख्वाब था जो मेरा पूरा हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फैमिली में भी सपोर्ट किसने की या खुद ही मतलब कि एफर्ट की सारी? जी मेरे साथ सपोर्ट मेरे हस्बैंड की है माशाल्लाह से, और अल्लाह पाक उन्हें लंबी उम्र दे और हमेशा मेरे साथ सलामत रखे अल्लाह पाक उन्हें। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने सपोर्ट किया है, तो आज मैं इस स्टेज पर हूँ। ठीक है, तो जाहिर है किसी को कोई सपोर्ट खास तौर पर उनके हस्बैंड या उनके वालिदैन करें तो वो इस स्टेज पे होते हैं वो लोग। ठीक है। अच्छा, इस इलाके में इतना अच्छा इन्वायरमेंट आपने दिया कि अभी मैडम नरगिस भी आई थी जिन्होंने इसकी ओपनिंग की है, तो ये आपने अभी ये खोला या इसका एक्सपीरियंस भी है आपको इस फील्ड का? मुझे एक्सपीरियंस भी है काफ़ी इसका जी। तो मैंने अभी स्टार्ट अपना मैंने बिज़नेस अभी किया है, वैसे एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी है इसका। तो दूसरा मैम नरगिस जो हैं वो मेरी सीनियर हैं और काबिल फ़ख्र हैं हमारे लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि वो यहाँ पर आई। मेरा ये एक ख्वाहिश समझ लें थी कि वो आकर यहाँ पर ओपनिंग करें मेरे सैलून की, और उन्होंने की ओपनिंग, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। अच्छा, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? मेरा जी 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैडम के अब यहाँ जो आप सीखने का प्रोसीजर भी है कि स्टूडेंट्स को आप सिखाते भी हैं? हाँ जी, मैंने एक अनाउंस करना था और वो मैं कर रही हूँ अनाउंस। वो ये था कि जो बच्चियाँ जिनके सर पर उनके माँ बाप का साया नहीं है, उनके वालिद साहब नहीं हैं, जैसे यतीम और बेवा औरतें हैं या फिर तलाकशुदा लड़कियाँ हैं, तो मैं उनके लिए ये अनाउंस करना चाह रही हूँ अपने सैलून की ओपनिंग पर। उनके लिए मैं ये अनाउंस करना चाह रही हूँ कि वो यहाँ पर आएँ। 2 मंथ का उन्हें मैं फ्री में मैं कोर्स कराऊँगी। ठीक है, उनसे सिर्फ एक हमारा फॉर्म होगा, उसके कुछ रूल्स होंगे और उस तरह उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, सारा उसे फिल करना पड़ेगा और उससे फिर मैं उन्हें 2 मंथ का कोर्स करवाऊँगी। नाज़रीन देखें कि कितनी खूबसूरत इन्होंने बात की कि जो डिज़र्व करती लड़कियां के जो मतलब कि पुअर हैं, ये यतीम है, तो उनको लिए स्पेशल इन्होंने सपोर्ट की और ये इन्होंने दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि इन्होंने अपने सैलून का नाम भी रोशन किया। इतना अच्छा इनका जो थॉट है, तो इसके लिए हम इनका शुक्रगुजार कहते हैं। अच्छा, अब कोई मैसेज देना चाहें स्पेशल ब्यूटी पार्लर के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए आपको मैसेज देना चाहें? जी मैं सैलून में ख़ास तौर पे मैं जितने भी हमारे ब्यूटी पार्लर्स हैं, जहाँ पर भी हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो आपका स्टाफ है, जो बच्चियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उन्हें आप लोग यही समझकर मतलब सदका ए जारिया समझकर उन्हें सिखाएं। ठीक है, ये चीज़ बहुत हम लोगों के लिए मायने रखती है। सदका बहुत ज़रूरी, हर बला से हर आफत से इंसान को जो है वो बचाता है। तो मैं समझती हूँ यही समझकर उन्हें सिखाएं, उन्हें किसी काबिल बनाएं, अपने साथ उन्हें खड़ा रखें। ठीक है, कि वो भी अपने पाँव पर खड़ी हो सकें, वो किसी की उन्हें मोहताजगी ना हो, कोई मतलब ये चीज़ ना हो, वो अपने पाँव पे खड़े होकर जो है अपना कमा सकें अपने। अच्छा, जो आप जो सिखा रही उसमें तो आपने हेल्प कर दी, अब जो ब्राइडल के लिए आती हैं, जो तैयार होने के लिए, तो उनके लिए रेट कैसे हैं? जी हमने शुरू में बहुत अपने रेट जो हैं वो कम रखे हैं, इसलिए कि हमारा स्टार्ट है, और दूसरा मेरी सोच एक अलग है। मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ किसी के लिए, लोगों के लिए जो बच्चियाँ हमारी नहीं अफोर्ड कर सकती, जो ऐसे घराने नहीं कर सकते अफोर्ड, वो तो उनके लिए मैं रेट अपना कम ही रखूँगी। चाहे मेरा सेटअप बड़ा है, मैम नरगिस आई, उन्होंने ओपनिंग की है, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो यहाँ पर आई, लेकिन मैं अपने रेट हर चीज़ में कम
ही रखूँगी कि हर बच्ची हर घराना आकर यहाँ पर अपना काम इजीली करा सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, रेट का कोई इशू ना हो। अच्छा मैडम, मेरी तो ये फील्ड नहीं, ये तो आपकी फील्ड है ना, तो आप बताएं कि आप क्या क्या काम यहाँ कर रही हैं? मेकअप है, बालों का स्टाइल, उसके अलावा जो जो चीज़ें यहाँ आप कर रही हैं। जी, सैलून का सारा ही काम है यहाँ पर, और मैंने हाइड्रा फेशियल भी रखा हुआ है यहाँ पर, मतलब बहुत सारे फेशियल हैं, हाइड्रा भी है, और क्लासेस भी इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर होंगी मेरे सैलून में। बच्चियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इंशाल्लाह मॉडल्स के शूट भी यहाँ पर होंगे, फ़ोटो शूट भी होंगे, और मेकअप भी होंगे मॉडल्स के, तो बच्चियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। जी नाज़रीन, देखा आपने कि जिस तरह इन्होंने बात की कि इन्होंने फुल सपोर्ट भी कर रही हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती फैमिलीज़, तो इसके साथ ही अपने मेज़बान तारिक अंसार हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।